नमस्कार दोस्तों, सिविल कॉप प्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक्स लेकर लाए हैं आपके लिए, जो टॉपिक्स गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये टॉपिक्स बहुत बार आ चुका गवर्नमेंट एग्जाम में और ये प्रैक्टिकल फील्ड में भी बहुत काम आता है। तो जो इंजीनियर लोग एग्जाम देंगे तो उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और बहुत मायने भी रखता है। तो ये टॉपिक से थ्योरी टाइप का क्वेश्चंस भी आता है और न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चंस भी आता है। तो ये टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स है डेवलपमेंट लेंथ। ये डेवलपमेंट लेंथ जो है वो डिजाइन ऑफ आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन का एक टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स छोटा भी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ तो क्यों किया जाता है, डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन क्यों कैसे होता है और डेवलपमेंट लेंथ का जो लेंथ है, टोटल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, तो सभी आज हम ये जो वीडियो है उसमें आज देखेंगे और जानेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप ये एंजॉय कीजिए। और अगर आपने ये टॉपिक्स और ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका डेवलपमेंट लेंथ रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है सब आप आंसर देने में समर्थ हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो देखिए, डेवलपमेंट लेंथ शुरू करने से पहले हम आपको दो ड्राइंग दिखाते हैं। एक ड्राइंग जो है वो डेवलपमेंट लेंथ विदाउट है और एक विथ डेवलपमेंट लेंथ है। तो ये ड्राइंग है बीम एंड कॉलम जंक्शन। एक डेवलपमेंट लेंथ जो नहीं दिया है वो सटीक नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। और जो डेवलपमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट है और यही आईएस कोड आईएस 456 2000 बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ एलडी जो है, तो ये लेंथ जो है वो जो नीचे में टॉप बार है, तो ये नीचे बार ऊपर में आ जाता है और ये टॉप बार जो है वो नीचे आ जाता है डेवलपमेंट लेंथ के थ्रू। तो एक नीचे का बार ऊपर जब जा रहा है तो वो डेवलपमेंट लेंथ हो जाएगा एक, और एक ऊपर का बार नीचे आएगा तब डेवलपमेंट लेंथ ये हो जाएगा।
व्हाई डेवलपमेंट लेंथ इज नेसेसरी। तो ये शुरू करने से पहले आपको ये जानना है कि डेवलपमेंट लेंथ क्यों देना है। ठीक है, तो देखिए, कंक्रीट एंड स्टील मस्ट एक्ट टुगेदर एज ए composite मटेरियल। तो ये बीम और इसमें रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, तो ये जो स्टील दिया हुआ है, तो ये कंक्रीट के अंदर गया है। ठीक है, तो ये जो कंक्रीट के अंदर गया है, तो ये कॉम्पोजिट नेचर का काम करेगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ द रेनफोर्सिंग बार इज नॉट एम्बेडेड deep enough into the concrete, the it can slip or pull out before reaching its full strength। तो जो हम डिजाइन करते हैं, तो रेनफोर्समेंट के थ्रू ये बीम, कंक्रीट और ये लोड ट्रांसफर होता है। तो अगर ये पुल और स्लिप कर जाएगा, तो फुल जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो फुल स्ट्रेंथ डेवलप अगर हो जाए, इसीलिए ये लेंथ को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है, समझ गया? तो इसका पर्पस देखिए, और इंश्योर स्टील कैन डेवलप फुल टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रिवेंट बॉन्ड फेल्योर और स्लिपेज, proper transfer of forces। नेक्स्ट, और डेवलपमेंट के रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये टर्म भी है। ठीक है, तो ये टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले ये टर्म से पहले ये देखिए, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ often denoted as LD is the minimum length, ये देखिए, मिनिमम लेंथ ऑफ ए reinforcing bar that must be embedded or anchored into concrete to ensure that the bar can safely develop its full tensile strength without slipping। तो ऐसा लेंथ नेसेसरी है, मिनिमम लेंथ नेसेसरी है रेनफोर्सिंग बार, जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड होगा और वो इंश्योर करेगा कि जो फुल टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप करे विदाउट स्लिपिंग। और एक टर्म है, वो है बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस, उसको टाउ बीडी कहते हैं, is the stress developed at the interface between concrete and reinforcing steel। It represents the grip or adhesion between concrete and steel। तो ये जो अगर कंक्रीट होगा, तो इसमें अगर ये स्टील एम्बेडेड होगा, तो ये जो स्टील एम्बेडेड है, तो इनका जो इंटरफेस, मतलब ये जो आउटर पेरिफेरी है, ये आउटर पेरिफेरी में ग्रिप और एडहेशन। ठीक है, एडहेशन
होता है, ठीक है? तो उसी को बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। मतलब इसमें एक लोड और इसका एरिया आएगा, तो वो टाउ बीडी, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी हो जाएगा, ठीक है? तो ये टाउ बीडी जो है, ये बॉन्ड स्ट्रेस रिलेटेड है ग्रिप और एडहेशन, ठीक है? मतलब ये स्टील को पूरा तरह से पकड़ने का जो पावर है, वो टाउ बीडी देता है। और 3 है डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील। डिजाइन स्ट्रेस in steel, sigma s is the stress used for design calculation like development length, anchorage, bond obtained by reducing the yield stress by safety factor. तो ये जो सिग्मा एस है, तो ये सिग्मा एस, ये देखिए यील्ड स्ट्रेस, तो ये यील्ड स्ट्रेस मतलब एफ वाई, तो एफ वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील का कितना है? 1.15। तो ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए, टेस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ रिलेटेड एक टेस्ट है, बहुत ही इजी टेस्ट है, और वो टेस्ट को पुल आउट टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट क्वेश्चंस में आता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये टेस्ट क्या है, देखिए। दिस टेस्ट हेल्प्स इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ensuring the development length provided in design is adequate to prevent slipping or failure. तो ये अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो व्हाट इज ए पुल आउट टेस्ट? A pull out test measures how much force is required to pull a reinforcing bar out of a concrete block. इसके बाद हम दिखाएंगे आपको बाद में। तो ये आप देखिए कि पुल में ये बार के निकलने का जो क्षमता है, वो ये पुल आउट टेस्ट दिखाता है। इट इज यूज टू स्टडी बॉन्ड बिहेवियर बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। रोल क्या है? रोल ऑफ पुल आउट टेस्ट इन डेवलपमेंट लेंथ। द पुल आउट टेस्ट एस्टेब्लिश द बॉन्ड स्ट्रेस used by the IS 456 codes. This bond stress is then inserted into the formula to determine the minimum required development length so that bar does not pull out during service. तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये पुल आउट टेस्ट से एक फॉर्मूला निकालेगा। तो वो फॉर्मूला जो है, वो IS 456 2000 में दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कैलकुलेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ फ्रॉम पुल आउट टेस्ट। तो वो ये एक कंक्रीट है, ये कंक्रीट है। कंक्रीट में
स्टील इंसर्टेड है और एम्बेडेड है। ये एम्बेडेड जो है वो लेंथ को एलडी कहते हैं। ये एलडी कहते हैं, मतलब डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कंक्रीट के अंदर है, इस पोर्शन कंक्रीट के अंदर है और ये कंक्रीट के बाहर है। और बाहर में एक पी पुल अप्लाइड किया जाता है। ठीक है, जब पी पुल अप्लाइड किया जाएगा तो एक स्ट्रेस जेनरेट होगा। तो ये जो एंड पर्सन है, जो एंड है ऊपर में, तो ये पोर्शन में जो स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा। और जो इस पोर्शन में है, मतलब जो कंक्रीट के लास्ट पोर्शन में है, तो उसमें मैक्सिमम होगा। तो ये लोकल बॉन्ड स्ट्रेस है। तो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एट द इंटरफेस ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इसीलिए इसको ये ट्रायंगुलर हुआ है और ये 2 टाउ बीडी और ये जीरो। लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये बॉन्ड स्ट्रेस जो है, लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, इसको हम एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस, इट इज द एवरेज स्ट्रेस डेवलप्ड अलोंग द एंटायर बॉन्डेड लेंथ और एनफोर्सिंग बार इन बार एम्बेडेड इन कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए, तो ये अगर एवरेज हम किया जाएगा, अगर एवरेज कर लेंगे तो क्या होगा? 0 + 2 टाउ bd डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टाउ bd। तो फिर ये जो डायग्राम है, इधर जो दिया हुआ है, ये जो डायग्राम एवरेज बॉन्ड है, तो ये एवरेज बॉन्ड इधर भी टाउ bd और दी टाउ bd। ठीक है, तो इसी को हम कैलकुलेट में लाएंगे। तो देखिए, हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो पूल अप्लाइड है, जो पूल अप्लाइड है, पी, और उसमें जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो है बॉन्ड रेजिस्टेंस। बॉन्ड रेजिस्टेंस किसका है? बॉन्ड रेजिस्टेंस कंक्रीट का। ये आप समझ लीजिए, कंक्रीट का बॉन्ड रेजिस्टेंस है। तो ये पी अप्लाइड लोड इक्वल्स टू बॉन्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, तो पी पुल अप्लाइड इक्वल्स टू बॉन्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए,
ये इधर सिग्मा एस पाई बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर, ये पूल अप्लाइड जो होगा, और बॉन्ड स्ट्रेस जो होगा वो कंक्रीट में जो एडहेशन है, तो सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ बार इंटू इंटू एल डी इंटू टाउ बी डी। ठीक है, तो सरफेस एरिया जो होगा, तो ये पाई डी इंटू एल डी टू टाउ बी डी। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेशन में जाएंगे तो देखिए क्या होगा, सिग्मा एस इंटू तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये फाई स्क्वायर इधर है, और ये जो है ये डी नहीं ये फाई है, तो ये भी कैंसिल एक हो जाएगा, तो रह जाएगा इधर सिग्मा एस इंटू फाई बाई 4 इक्वल्स टू एल डी इंटू टाउ बी डी। तो हमको निकालना है एल डी, तो हो जाएगा सिग्मा एस इंटू फाइव बाई 4 टाउ बी डी। तो ये देखिए डेवलपमेंट का लेंथ का फॉर्मूला निकल आया, और ध्यान में दीजिए ये प्लेन बार में कैलकुलेट किया गया है और टेंशन में कैलकुलेट किया गया है, ये दोनों आप ध्यान में रखिए। तो प्लेन में कैलकुलेट किया गया है और टेंशन में ये कैलकुलेट किया गया है, तो ये दोनों जब देगा तब ये फॉर्मूला आप देख लेना, ये फॉर्मूला आएगा। और अभी देखिए कॉम्प्रेशन में हम कैलकुलेशन करते हैं, कॉम्प्रेशन में, तो कॉम्प्रेशन में जो कोडाल प्रोविजन दिया है IS 456/2000 पेज 43 क्लॉज 20 26.2.1.1, इसमें आप देख लेंगे
कि जो कॉम्प्रेशन मेंबर में कॉम्प्रेशन में टाउ बी डी इंक्रीज होगा 25%। तो टाउ बी डी 25% इंक्रीज होगा। ठीक है। तो फॉर्मूला जो है एल डी इक्वल्स टू 5 इंटू सिग्मा एस बाय 4 इंटू टाउ बी डी। इसमें 1.25 एनहेंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा टू सिग्मा एस 5 इंटू टाउ बी डी। ठीक है। तो ये कॉम्प्रेशन एंड प्लेन बार में अगर डिफॉर्म्ड बार डिफॉर्म्ड बार और एच वाई एस डी बार यूज किया जाएगा तो ये जो कैलकुलेशन है ये देखिए एक इंटेंशन टेंशन में क्या होगा तो ये डिफॉर्म बार में ये 60% इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज टाउ बी डी तभी इंटेंशन में होगा। ये देखिए एल डी इक्वल्स टू सिग्मा एस बाय 4 इंटू टाउ बी डी। तो इसमें 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंटेंशन में और एच वाई एस डी बार में। ठीक है। और इन कॉम्प्रेशन में एल डी 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए 5 ऊपर में 5 किया हुआ है 5 इंटू टाउ बी डी इंटू 1.6 तब हो जाएगा सिग्मा एस बाय इंटू टाउ बी डी। ये एच वाई एस डी बार में। ठीक है। तो ये इधर एक चारों फॉर्मूला हुआ। एक फॉर्मूला हुआ एच वाई एस डी बार में जब टेंशन होता है तब ये फॉर्मूला, जब कंप्रेशन होता है तब ये फॉर्मूला। और अगर प्लेन बार होता है तब जब टेंशन है तो ये फॉर्मूला और जब कंप्रेशन होता है तब ये फॉर्मूला। ठीक है। ये आप अपने हाथों से एक बार कीजिए तो आपको ये याद में रह जाएगा। ये देखिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस एज पर IS 456/2000 पेज 43 क्लॉज 26.2.1.1। तो इसमें डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है टाउ बी डी और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट से
रिलेटेड है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 में 1.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और M25 में 1.4, M30 1.5, M35 1.7 एंड 40 एंड अबव 1.9। तो ये जो है, ये है, उसमें लिखा हुआ है। आप एक बार ये पेज में जाकर देख लीजिए। ये लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड प्लेन बार एंड टेंशन में अप्लाइड है। तो अगर टेंशन में अप्लाइड है तो आपको कंप्रेशन अगर करना है तो एलडी आपको क्या करना है, एलडी को आपको यहां से निकालना है, ठीक है। तो एनडी निकालना है, तब ये बॉन्ड स्ट्रेस ये चेंज हो जाएगा। तो ये पहले देख लीजिए, ये प्लेन बार से डिफॉर्म बार। तो ये पहले डिफॉर्म बार करते हैं। तो डिफॉर्म बार में क्या होगा, 1.2 इंटू 1.6 इक्वल्स टू, अगर आप किया जाएगा तो 1.92 और 1.4 का आ जाएगा 2.24, ठीक है। तो ये ऐसा चलता जाएगा क्योंकि इसमें 60% इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये कॉम्प्रेशन में करना है, कॉम्प्रेशन में करना है, तो ये बॉन्ड जो है कॉम्प्रेशन में टाउ बी डी 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 25% इंक्रीज होने का मतलब है फिर M20 में 1.2 इंटू 1.25, ये 1.5 आ जाएगा। M25 में 1.4 इंटू 1.25, 1.75 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्रेशन एंड प्लेन, ठीक है। अगर एच वाई एस डी इसमें जोड़ा जाएगा तो इनके साथ और ऐड 60% हो जाएगा, इसके साथ ऐड 60% हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ आप समझ गया। अभी हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं और इसको हम पूरा, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, दिया है कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन फॉर ए ए सिंगल mild steel ms mild steel bar of diameter phi in concrete of grade M25। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, ए सिंगल HYSD of grade Fe415 bar of diameter phi and concrete grade
M25। तो देखिए, पहले जो निकालना है टेंशन, उसके बाद कंप्रेशन। तो पहला जो है, हम ये सॉल्व करते हैं। तो इसका ये टेंशन में करते हैं पहले, और इधर देखिए कंप्रेशन में। तो टेंशन में जो एलडी है, उसका फॉर्मूला है, ए स्टार्ट करने से ए का सॉल्व हो रहा है, तो हम बता देते हैं कि ये एमएस जो बार है, ये प्लेन बार है, ये प्लेन बार है। और प्लेन बार में एफी जो होता है, एफी ओ 250, और इसका जो सिग्मा एस होगा, वो होगा उसका जो यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो इसमें आ जाएगा 1.15 इक्वल्स टू 217.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एलडी का जो फॉर्मूला है, ये फाई इंटू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय 4 टाउ बीडी। तो आप फाई सिग्मा एस का जो वैल्यू है, वो है 4, और 4 इंटू टाउ बीडी जो है, वो टाउ बीडी 1.4 है। M25 का जो है, वो 1.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हम इधर लगा दिया। तो इसमें जो आ गया 38.825, और इसको 39.5। अगर एलडी कंप्रेशन में 5 इंटू सिग्मा एस, 5 इंटू टाउ बीडी, 5 इंटू 21740 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.4, तो ये आ जाएगा 31.055 और 32.5। ठीक है। अभी जो हम सेकंड बी में चलते हैं। जो बी में दिया है, ए सिंगल HYSD अपग्रेड। तो HYSD बार, इसका जो Fe415 दिया है, इसका यील्ड स्ट्रेस है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तब सिग्मा एस इसका होगा 415 बाय 1.15, इसका हो जाएगा 360.86 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और HYSD में टाउ बीडी जो है, वो 60% इंक्रीज हो जाएगा। तब टाउ बीडी का वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम
ये टेंशन में करते हैं और ये कंप्रेशन में। तो ये एलडी का जो वैल्यू है वो हमने किया था 5 इंटू सिग्मा एस टू 6.4 इंटू टाउ बी डी। 6.4 क्यों ना, जो प्लेन बार का है वो 4 है और उसके साथ 60% इंक्रीज हो गया, तो 60% इंक्रीज होने से इसका 6.4 होता है। तो ये 6.4 हो गया इसीलिए, और सिग्मा एस का वैल्यू तो निकाल लिया, तो अभी इंटू 380 360 360.86 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू टाउ बी डी का वैल्यू है 1.4, M25 का 1.4 पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो अभी जो इसका आंसर 40.275 415, और कंप्रेशन में जो एलडी होगा वो 5 इंटू सिग्मा एस 8 इंटू टाउ बी डी। 8 क्यों हुआ ना, जो प्लेन बार टेंशन में 4 था और उसके साथ 1.25 कंप्रेशन और उसके साथ 1.6 आ गया डिफॉर्म बार HYSD, तो उसका हो गया 8। ठीक है, तो ये 8 आ गया, तो अभी 5 इंटू 360 86 8 इंटू 1.40, फिर आ गया 32.225 और इसका आ गया 33.5। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है हमने ये सॉल्व किया है, तो आप ये वीडियो पूरा देखा इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ये एक बार इसको लाइक कर दीजिए, और अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल को, तो हम इसी टाइप का जो गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम में आता है तो हम ये लाएंगे आपके लिए। और ये अगर किसी दोस्त और रिश्तेदार के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए अभी आपके साथ हम चलते हैं। धन्यवाद।